जी। ठीक हो गया। मैम कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 है अभी ना। अच्छा। बिस्मा, मैं और। एक इंडिया से है ठीक। जो स्टूडेंट है ना, तीसरा। अच्छा, आज जो है ना फर्स्ट क्लास हम इंट्रोडक्शन और शॉर्ट कीज में आपको करवाऊंगी, ठीक है? आपने शॉर्ट कीज की प्रैक्टिस करके आनी है। फिर उस हिसाब जी। से जो है आगे, क्योंकि ये सारी शॉर्ट कीज यूज होनी है। ये प्रैक्टिस होगी तो नेक्स्ट आपका काम आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ठीक। हम जो है अपना कोर्स का देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी। इसमें हम बेसिक सबसे पहले शॉर्ट कीज ही याद करेंगे। जैसे अभी ये मूव टूल है तो ये वैसे भी मूव टूल मतलब इधर से टूल बार से भी सिलेक्ट हो जाता है, पर शॉर्ट की इसकी वी है, ठीक है? वी से सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह मार्की टूल एम से सिलेक्ट होता है। लासो टूल एल दबाओगे तो हो जाएगा वो। ये साथ साथ आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप शॉर्ट कीज ज्यादा यूज करना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ये होता है टाइम बचता है जी। कि यहाँ आप टूल बार पे आके क्लिक करते हो तो उसके बजाय आप कीबोर्ड पे शॉर्ट की से ही सिलेक्ट कर लो अपनी कीज ना, जो यूज करनी हो। फिर हमारी ये शॉर्ट कीज आ जाएंगी, ये मैं करके भी दिखाती हूँ ताकि आप फिर उसको देखते देखते प्रैक्टिस करो। फिर हमारी साइजिंग आ जाएगी कि साइजिंग क्या होती है हमारी लेडीज सूट की ना। जो बेसिक साइजिंग है ना वो ये वाली होती है जो मैंने लिखी हुई है, 40x45 फ्रंट बैक इंचेस में। और नेकलाइन हमारी 3.6 विड्थ होती है, मतलब एक साइड की 3 है तो फ्लिप करके दूसरी साइड टोटल 6, 7 तक भी जाती है, ठीक है? और 18 हाइट होती है, मतलब ये इतना लंबा लंबाई में। और बॉर्डर जो हमारा ये नीचे वाला आ जाता है वो हमारा 5 इंचेस तक होता है, ठीक है, हाइट इसकी। और दामन ऊपर वर्किंग जो हमारी होगी फ्लोरल या जो भी चीज़ है वो 15 इंच तक जाती है। और स्लीव्स की ये एक स्लीव का साइज है 20x25। डबल स्लीव्स का साइज हो जाता है 20x45, ठीक है? 40x25। ये जब बनाते जाएंगे ना फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी इतना समझ नहीं आएगा ना। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जी। जाएगी वो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। दुपट्टा आ जाता है 40x96, 100, 110, 12। ये जब क्लाइंट बनवाता है ना काम, तो उनसे दुपट्टे का साइज पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी का कपड़े का बार डिफरेंट होता है, ठीक है? बाकी जो रेजोल्यूशन होती है जिसपे हम वर्किंग करते हैं वो 200 to 300 होती है, ज्यादा 300 ही यूज करते हैं। अभी हम 200 पे वर्किंग करेंगे क्लास में। अगर कोई क्लाइंट का काम आता है या आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो 300 पे आपने वर्किंग करनी है ज्यादा। फिर अगर बेडशीट वगैरह की साइजिंग, ये वैसे भी मैंने लिखी थी कि अगर कोई क्लाइंट आपको बेडशीट का आता है तो आपके पास साइजिंग हो, तो ये साइजिंग बेडशीट की है, ठीक है? बाकी हम जो फाइल सेव करेंगे वो हमारे पास ये 3 4 फॉर्म में होती है। जेपीजे में होती है, ठीक है? जेपीजे में बैकग्राउंड आता है साथ। पीएनजी में होता है कि आप अगर बैकग्राउंड नहीं चाहते ना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेव करना चाह रहे हो, फिर पीएनजी में हम सेव करते हैं। और फिर जो फाइल क्लाइंट को सेंड करते हैं वो टिफ फाइल सेव सेंड होती है। पीएसडी भी हो जाती है, पर पी ज्यादातर जो वर्किंग होती है हमारी टिफ में जाती है, ठीक है? सेव भी टिफ ही करते हैं, क्योंकि पीएसडी और टिफ तकरीबन सेम है। बस फर्क ये है कि वो जब हम सेव करते हैं ना, तो पीएसडी वाली इस तरह से शो होती है, और टिफ वाली हमें तस्वीर की तरह शो होती है, इमेज जैसे होती है। ये जैसे जैसे सेव मैम। करोगे ना। हम्म। जी जी। मैम मैंने पूछना था कि असाइनमेंट किस तरह आपको करनी है? असाइनमेंट अभी ये वाले तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, या क्या क्या कैसे सेव होती है चीजें, कैसे होती हैं। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको शॉर्ट कीज करवाऊंगी, ठीक है? ठीक है। तो वो उसकी ठीक है। प्रैक्टिस करके आपने ग्रुप में भेजनी है। ठीक है। हम्म। फिर ये सर्चिंग वेबसाइट्स जिन पे हम ज्यादा सर्च करते हैं, मैं सबसे ज्यादा सर्च वैसे पिंटरेस्ट पे ही करती हूँ, और उस पे अच्छे मिल जाते हैं काम। शटर स्टॉक पे भी हो जाती है। अगर पिंटरेस्ट पे कोई लिंक हो ना कि शटर स्टॉक से करनी है, वाटर मार्क हो, तो फिर शटर स्टॉक से कर लेना। और फ्री पिक तो मतलब तरीका आना चाहिए यूज करने का, अदरवाइज इतनी ज्यादा यूज होती नहीं है ये फ्री पिक। तो ये सिखाऊंगी मैं, तरीका लाजमी सिखाऊंगी ताकि पता हो कि यूज कैसे करना है। मैम फ्री फ्री पिक पे वैसे भी 10 तक 10 ही आती डाउनलोड हैं। होती है, हाँ जी। 10 10। डाउनलोड होती हैं, इससे ज्यादा नहीं डाउनलोड हाँ होती। जी, डेली बेस पे 10 होती हैं। हाँ जी। फिर हमने जो है ना अपनी सर्चिंग करनी है। ये सर्चिंग जब क्लास होगी ना, सर्चिंग, ये आपने सर्चिंग लाजमी रखनी है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट जब हमारी क्लासेस होंगी ना, जो बनाएंगे हम वॉल्यूम्स ये वो, तो उसमें आपका टाइम इतना जाया नहीं होगा अगर आपके पास सर्चिंग पड़ी होगी तो उस लिहाज से हमने सर्चिंग करेंगे, बॉर्डर्स की सर्चिंग करेंगे, बैकग्राउंड टेक्सचर जो हम अप्लाई करेंगे उनकी सर्चिंग होगी, डाउनलोड करके रखनी है। फिर इस तरह के मोटिव्स, एथनिक बोलते हैं इसको, इस तरह के मोटिव अपने सेव करने हैं। ये फ्लोरल पॉट जिसके अंदर ये देखो पॉट आ रहा हुआ इस तरह का,
तो इस टाइप की सर्चिंग आपने रखनी है, पेजले शेप वाली सर्चिंग रखनी है ये। ठीक है, फिर आपने ये मुगल आर्ट की रख लेनी है, मुगल आर्ट का भी हो जाता है, ठीक रहता है। फ्लोरल रखनी है, फ्लावर की सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लावर वाला दामन और डिजाइन बनेगा हमारा। फिर हम उन्हीं को बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं वो सिखाऊंगी, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद ही डिजाइनिंग आपकी स्टार्ट होगी। वो आ जाएगा। किसी मोटिव को थ्रेशोल्ड कैसे करना है, ये बैकग्राउंड के लिए भी यूज होगा, ये चीज आ जाएगी हमारी। इस पे वर्किंग हो जाएगी, रिपीट पैटर्न पे वर्किंग होगी। फिर हम बैलेंस रिपीट पैटर्न कैसे बनाते हैं, इन पे सारी वर्किंग हो जाएगी। फिर रेप्लिका कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे ये डिजाइन है, इसका रेप्लिका क्रिएट करना, मतलब सेम एज इट इज क्रिएट करना होगा ना। वो ट्रेस करके हो या मोटिव सर्चिंग करके हो, तो वो सारी चीज इसमें कवर होगी। ये देखो, जैसे ये मॉडल थी और ये ट्रेस करके बनाया है सेम। ये देखो, चीता प्रिंट, ये चीता जी डिफरेंट था, उनको करके इस तरह से प्रिंट क्रिएट करना है, रेप्लिका बोलते हैं इसको। ये प्रिंट था मॉडल के ऊपर, इसको हम लेके आए हैं प्लेन डिजिटल में। इसी तरह जैसे ये आ गया, इसको रिपीट में कैसे सेट करना है ट्रेसिंग करने के बाद। फिर हम बेस कैसे ऐड करेंगे अपने 3 पीस सूट में। नेकलाइन बनाना सीखेंगे पपी ट्रैप के थ्रू भी, और सिंपल भी कटिंग करके। और बॉर्डर क्रिएशन सीखनी है, जैसे अब ये देखो 3 डिफरेंट हमने चीजें ली हैं, तीनों डिफरेंट ये बॉर्डर्स लिए हैं, उनकी कलर मैचिंग की है, ये देखो तीनों की। और फिर सबको अरेंज किया है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट जगह से कलर मैचिंग करके अपना बॉर्डर क्रिएट करेंगे। फिर हमारी बॉर्डर कटिंग आएगी, जो हमारे नेकलाइन में भी यूज होगी, हमारे पैनल में भी यूज होगी, हमारे दुपट्टे में भी यूज होगी। फिर हम बनाएंगे, जैसे अब रेप्लिका क्रिएट कर रहे होते हैं तो कोई मोटिफ नहीं मिलता या ब्रंच नहीं मिलता, तो उसको हम खुद से कैसे रिक्रिएट करके उसी जगह पे लगा के यूज कर सकते हैं। फिर हम लेयर्स अप्लाई, लेयर पे वर्किंग करेंगे। फिर हम कलर मैचिंग पे करेंगे, देखो ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट, और ये कलर मैचिंग करके सेम इसकी तरह कर दिया। कोई भी फूल की कलर मैचिंग किस तरह से होती है वो हमने कर लेंगे। दामन क्रिएशन आ जाएगा काम, नेकलाइन बन जाएगी। फिर स्लीव्स की वर्किंग आ जाएगी। सेम जो फ्रंट हम वॉल्यूम का क्रिएट करेंगे, उसी से हम नेक्स्ट अपना काम करते जाएंगे। स्लीव्स जाएगी, बैक जाएगा, दुपट्टा जाएगा। ये देखो, वही वर्किंग सेम जाएगी। फिर हम क्लाइंट को कैसे वर्किंग भेजते हैं, जब हमारा एक कंप्लीट लेआउट बन जाता है ना, उसके बाद हम अलग अलग नहीं भेजते, दुपट्टा अलग फोल्डर में सेंड हो रहा है, फ्रंट अलग सेंड हो रहा है, बैक अलग सेंड हो रही है। हम उनको एक लेआउट में सेट करते हैं, जैसे ये आ गया, ये देखो, फ्रंट बैक स्लीव्स और दुपट्टा। इस तरह से फाइनल डिजाइन क्लाइंट को सेंड होता है। इस तरह नहीं सेंड होता कि फ्रंट अलग सेंड हो रहा है, क्योंकि फिर इससे ओवरव्यू आ जाता है पूरे 3 पीस सूट का। फिर अगर डिजाइन ज्यादा हो या क्लाइंट को अपना काम दिखाना हो कोई, तो हम उनको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिजाइन्स को। फिर उसके बाद हम पैनल क्रिएशन पे आ जाएंगे, पैनल डिजाइन कैसे बनाते हैं, उनकी मेजरमेंट क्या होती है, एक मखसूस मेजरमेंट होती है पैनल्स की, वो सीखेंगे, उन पे प्रैक्टिस होगी, ये मेजरमेंट होती है इसकी। फिर मॉकअप बनाएंगे कि मॉडल के ऊपर आप अपना ही रिपीट पैटर्न या 3 पीस लगा के किस तरह से सेट कर सकते हो। ये चीज ना, आप लिंक्डइन अकाउंट बनाना अपना, और उस पर अपलोड किया करना काम, उधर से क्लाइंट भी मिल जाते हैं। फिर आपकी वर्किंग होगी ना, तो उसके जरिए क्लाइंट्स का भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका एक बनाया हुआ पैटर्न एक लाइव शो होता है। देखो ये पैटर्न था, मॉडल के ऊपर लगाया हुआ है, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे उसने पहना हुआ है। बाकी इसी तरह ज्योमेट्रिकल शेप आ जाएगा, ये एक सेमी बोल्ड डिजाइन है, ये भी डिजाइन्स के ये एक फॉर्म है, वॉल्यूम का एक डिजाइन। तो ये भी मतलब अलग अलग जगह पे जॉब्स हो ना, तो उन पे सेमी बोल्ड डिजाइन भी बनवाते हैं। फिर पैटर्न्स आ जाएंगे हमारे, ये देखो, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें मैं सिखाऊंगी, इलस्ट्रेशन पे सिखाना है मैंने आपको, ठीक है। उस पे ये है कि अगर क्लाइंट कोई बाहर का आता है या कोई आपको कहता है इलस्ट्रेशन पे हमने सीखना है, तो उस पे ट्रेसिंग और रिपीट कैसे बनाते हैं वो सिखाना है। साड़ी की डिजाइनिंग सिखा दूंगी, और इसमें ऐड नहीं कर सकी मैं अभी, तो वो चीजें भी, और भी इसमें क्लासेस हैं, वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट कीज पे, जिन पे आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप ले लेना 40x45 का फ्रेम ले लेना, ठीक है, 200 रेजोल्यूशन के साथ। और फिर आपने इसको क्रिएट करना है। ये हमारे पास एक फ्रेम आ गया, जहां से समझ ना आए आपने फौरन पूछना है, ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ से हम इसको ले आते हैं अपने फ्रेम पे, ताकि हमारे पास, ये मैं सेंड कर दूंगी आपको शॉर्ट कीज, ताकि आप देख के करना।
ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है क्लाइंट कई दफा होता है ऑफिस में जब हम काम कर रहे हो ना, तब ये वाली चीज यूज होती है। पहली तो टैब, टैब पे दबाए ना कीबोर्ड में जो टैब है, तो इससे क्या होता है, ये देखो साइड वाला पैनल हमारा खत्म हो जाता है। जैसे ये देखो फुल स्क्रीन आ जाती है। या कभी आपका इस तरह से फुल स्क्रीन हो जाए, कीज रिमूव हो जाए, तो टैब दबाना है आपने। दोबारा टैब दबाओगे तो आ जाएगा, ये देखो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब हम ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्लाइंट को अगर दिखाना हो काम, तो हम दबाते हैं F, 3 दफा F। ये देखो F एक दफा दबाएं तो ये नीचे वाला पैनल सारा खत्म होता है। ये देखो नीचे वाला। एक दो दफा और F दबाएं तो हमारा ये साइड वाला सारा पैनल खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है, सिर्फ स्क्रीन पे हमारा वर्किंग ही नजर आती है पूरी, और कुछ नहीं होता। फिर तीसरी दफा F दबाओगे तो वो सारा कुछ वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कंट्रोल आल्ट आई। कंट्रोल आल्ट आई हम दबाते हैं अपना किसी भी मोटिव, हम जब वर्किंग करेंगे ना वॉल्यूम्स पे, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह यूज करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अब वर्किंग करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, मोटिव यूज कर रहे हैं कोई, ये वाला। तो इसको मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक ये वाला ले लेते हैं। इसको हम इस पैनल पे खोलेंगे अलग से, यहाँ जहाँ कॉपी ना आ रहा है, तो इधर से ये अलग खुल जाएगा। ये देखो अलग लेआउट में ओपन हो गया। तो जब ओपन होगा तो हमने इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल आल्ट आई। ठीक है। इमेज साइज बढ़ाने के लिए इसकी शॉर्ट की है। फिर यहाँ से रेजोल्यूशन 72 है तो 300। जो भी मोटिव आप यूज करोगे उन सब की रेजोल्यूशन आपने लाजमी बढ़ानी है। तो वो इस तरीके से बढ़ेगी, कंट्रोल आल्ट आई। ये देखो अभी ये हो जाए फिर मैं, ये देखो ये इसकी रेजोल्यूशन, ये इमेज का साइज बड़ा हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़ा करेंगे इमेज का साइज। ये इसकी शॉर्ट की है इमेज साइज बड़ा करने के लिए, कंट्रोल आल्ट आई। और ये किस तरह दबानी है, ऐसा नहीं करना कि कंट्रोल दबा के छोड़ दिया फिर आल्ट दबाया। आपने कंट्रोल प्रेस रखना है, फिर आल्ट प्रेस रखना है, और फिर आई दबाना है। ठीक है। छोड़ना नहीं है, कंट्रोल आल्ट आई। और ठीक है। इन सबको मतलब ऐसे नहीं करना कि इकट्ठा ही कंट्रोल आल्ट दबा दिया। पहले कंट्रोल प्रेस रखा, आल्ट प्रेस रखा, आई। ठीक है, क्लियर हो गया। जी। फिर आपने क्या करना है, कॉपी इमेज के लिए, ये किस लिए होता है, कॉपी करने के लिए। जैसे आप यही इमेज ले लो, चलो ये वाली ले लेते हैं। ये मैंने इमेज ले ली एक, एंटर दबाया, हमारा इमेज सिलेक्शन खत्म हो गई। ठीक है। अब इस तरह से कई दफा मोटिफ होता है, ये हम ले लेना तो इस पे ना कोई भी अप्लाई नहीं होती चीजें। क्यों क्यों अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये देखो छोटा सा एक बॉक्स सा बना हुआ है ना, ये आया होता है। किसी भी मोटिफ पे अगर ये छोटा सा बॉक्स आया हो ना, तो इसको हम खत्म करते हैं पहले राइट क्लिक करके। अगर आया हो, अगर ना आया हो तो फिर तो ठीक है। फिर हम यहाँ से रेस्टराइज लेयर कर देते हैं। ये देखो अब खत्म हो गया। अब इस पे कोई भी चीज अप्लाई करोगे ना आप, तो अप्लाई हो जाएगी। अच्छा। अब कंट्रोल जे, शॉर्ट की कंट्रोल जे। अब ये वाला है मुझे कॉपी चाहिए, तो मैं क्या दबाऊंगी, कंट्रोल जे। ये देखो इसी मोटिव की एक और कॉपी हो गई, ये देखो। ठीक है। कंट्रोल जे से हम कॉपी करेंगे कोई भी मोटिव। फिर आ जाता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए किस लिए होता है, ये अब यहाँ पे है ना मोटिव, अब मैं चाह रही हूँ कि ये मोटिव इस कॉर्नर पे हो, बिल्कुल दरमियान में। तो इधर से मैं ये अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगी। अब देखो अलाइनमेंट ऑफ है, ऐसे ही है ना, ये बिल्कुल ऑफ है, समझ ही नहीं आ रही। तो इनको ऑन करने के लिए हमने शॉर्ट की क्या करनी है, कंट्रोल ए। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये अलाइनमेंट शो होगी। ये सेंटर में आ गया। ये मुझे कॉर्नर पे चाहिए, ये देखो। ये ऊपर चाहिए तो इधर आ जाएगा, इस कॉर्नर पे चाहिए इधर आ जाएगा, सेंटर में चाहिए इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये अलाइनमेंट के लिए। और उसके बाद दोबारा ये आप देखो सिलेक्शन टूल के ना सीजर आ रही है, शो हो रही है। जी। तो ये जी। खत्म करने के लिए हम कंट्रोल डी दबाएंगे। क्योंकि ये अगर शो होती रहेगी ना और हम दबाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, और हमारा मोटिव ये देखो इधर उधर ये सिलेक्शन होके ये डॉट डॉट आ गई, ये देखो। तो जी। इसके लिए हमें ये खत्म लाजमी करनी पड़ेगी, कंट्रोल डी दबा के। नेक्स्ट हमारा जो है साइज, मोटिव का साइज अगर बड़ा छोटा करना है तो हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल टी। ये देखो जैसे ये आ गया कंट्रोल टी, और यहाँ पे हमारा मोटिव का साइज हो गया बड़ा। ठीक है। तो इसी तरीके से मोटिव को रोटेट करना हो तो कंट्रोल टी दबा के, शिफ्ट दबा के आपने ना शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करना है। इससे क्या होगा, ये जो इसके पिक्सेल्स होते हैं ना वो खराब नहीं होते अगर शिफ्ट दबा के रोटेट करो तो। ये हमारे पास ठीक है।
साइजिंग का हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच किस लिए होता है, जैसे अब यहाँ से हम मेजरमेंट के लिए ना ग्रिड लाइंस लगाते हैं, ये रूलर जो आ रहा है, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। और अब हमें है कि हमने ना कॉर्नर देखना है या मोटिफ देखना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये ग्रिड लाइन रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम कंट्रोल एच दबाएंगे। तो क्या होगा, ग्रिड लाइन गायब हो जाएंगी, और दोबारा से ग्रिड लाइन हमें चाहिए, तो कंट्रोल एच दबाएंगे, ये वाली लाइंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंट्रोल आर। जैसे अब ये रूलर मेरा तो शो हो रहा है ना, अभी कई दफा नहीं शो होता कईयों का, तो कंट्रोल आर दबाएं तो शो होता है, ये देखो खत्म हो गया। और कंट्रोल आर दबाओगे तो दोबारा अपेयर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से अपेयर नहीं होता, तो यहाँ पे आप देख लेना व्यू निकाल के, और यहाँ पे रूलर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो इसको टिक कर देना है, तो वो आपका शो होने लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जाता है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी। ये किस लिए होता है, ये अब जैसे मैं, समझो ये मोटिफ ना लेके इसको चाह रही हूँ कि सेम डिस्टेंस पे ना ये रिपीट हो। अब कंट्रोल जे करके अगर हम करेंगे ना, तो फर्क आ जाता है, जैसे अब ये मोटिफ यहाँ पे प्लेस हो गया, या ये कम स्पेस पे प्लेस हो गया इस तरह। पर मैं चाह रही हूँ कि ये मोटिफ रिपीट ना सेम डिस्टेंस पे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ये वाला कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, और इसको हमने शिफ्ट पकड़ के इधर लेके जाना है, जितना आपको डिस्टेंस चाहिए ना, वहां पे जाके आपने इसको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद अब हम शॉर्ट की यूज करेंगे, ये वाली कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी। ये देखो सेम उसी डिस्टेंस पे हमारा मोटिफ रिपीट होता जाएगा, ठीक है। जी ये ठीक वाली है चीज मैम। समझ आई। जी मैम समझ आ गई। ठीक हो गया, ये साथ साथ आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर और ज्यादा बीच में चीजें निकलेंगी जो समझने वाली होंगी। फिर हमारा हो जाता है मर्ज लेयर, जैसे कंट्रोल ई। ये अब जैसे मैं इसी को ले लो, ये डिफरेंट 4 से 5 जैसे मोटिफ ले लिए, ठीक है। इनको अब मैं, अभी आप देखो अलग अलग लेयर्स हैं, सारी 4 लेयर्स हैं इनकी। तो शॉर्ट की मर्ज लेयर की होती है कंट्रोल ई, तो इससे क्या होगा, एक ही लेयर पे आ गए चारों, ठीक है। वैसे ये इस तरह से भी सिलेक्ट हो जाता है, इधर से सारे सारी लेयर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके माउस से, और यहाँ से मर्ज लेयर। पर इससे ये है कि आपको इतना ज्यादा पहले सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर लेके जाओ। इससे अच्छा ये शॉर्ट की इधर से सेलेक्ट किए चारों लेयर्स और कंट्रोल ई किया, तो ये मर्ज हो गया। ये शॉर्ट किया इसकी। ये हमारे पास, और कंट्रोल जेड से हमारा बैक होता है सारा, रिमूव होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ गया कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर सिलेक्शन इनवर्स। ये किस लिए होता है, सेलेक्ट इनवर्स सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे अभी हम, हमारे पास ये है, इसके हमने सिलेक्शन ली हुई है ना, जैसे ये वाली, ये देखो मैंने यहाँ पे इस लेयर पे कंट्रोल दबा के इसको क्लिक किया है, तो क्या हुआ, इसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, इस फूल की। अब आल्ट बैक स्पेस करूंगी तो क्या होगा, ये देखो इसके अंदर फिल होगी, ठीक है। मुझे पर इसके अंदर फीलिंग नहीं चाहिए, इसके बाहर वाला एरिया सारा फीलिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये सिलेक्शन जो है इसको मैं दबाऊंगी कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई। ये देखो सिलेक्शन इनवर्स होगी। अब मैं इस पे कलर करती हूँ आल्ट बैक स्पेस से, तो ये बैक बाहर वाला एरिया सारा सेलेक्ट हुआ, ये देखो, ठीक है। ये चीज क्लियर जी हुई। मैम ठीक। जी मैम। इस तरह से ये सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, आल्ट ई ए वी। ये किस लिए होता है कि ये जब हम दुपट्टे बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं या स्लीव्स बनाते हैं ना, तो हाफ साइड बनाते हैं ना हमेशा। जैसे अभी इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं, अनलॉक करके कंट्रोल टी किया, तो ये देखो ये डॉट आ गए चारों तरफ। तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन लेके अपना ये ले लेते हैं ग्रिड लाइन। ये मैं रिमूव कर दूं जो मैंने एक्स्ट्रा ली थी। इसको खत्म करना हो तो दोबारा ग्रिड लाइन पे ही हम जाते हैं ऐसे, इधर। अब ये हमारे पास सेंटर में आ गया, सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये मैंने, समझो दुपट्टे का डिजाइन बना रही हूँ, ठीक है। तो दुपट्टे का डिजाइन हम क्या करते हैं, कई दफा
फोर्थ पार्ट पे बनाते हैं और उसको फ्लिप करते हैं। या शर्ट का डिजाइन हम अगर बनाएं तो शर्ट का डिजाइन इस तरीके से बनाते हैं कि हाफ साइड पे, जैसे ये समझो शर्ट का डिजाइन है, ये शर्ट का डिजाइन हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो अब ये वाला डिजाइन मैंने क्रिएट कर लिया, मैं चाह रही हूँ कि सेम एज इट इज यही डिजाइन इस लेफ्ट साइड पे फ्लिप हो। क्योंकि हम हाफ साइड ही बनाते हैं हमेशा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कंट्रोल ई करके इसको मर्ज करना है, ये देखो, ठीक है। फिर हमने करना है कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल ए से क्या होगा, ये सीजर आएगी, ठीक है। सीजर आने के बाद अब आपने ये शॉर्ट की लगानी है, फ्लिप फ्लिप वाली, आर्ट ई ए वी। तो ये क्या हो गया, फ्लिप वर्टिकल हो गया, नीचे आ गया जब दुपट्टा हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सारा फ्लिप नीचे आया। अब इसी को मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाह रही हूँ, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए, आर्ट ई ए एच, ये देखो, ठीक है। हम्म, ये मैं ठीक है। हाइड कर देती, ये देखो इस तरीके से आएगा। ठीक। ये फ्लिप करने के लिए हो जाता है, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास आ गया, बाकी डिलीट कर देती हूँ मैं एक दफा, बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा और यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन पैटर्न। ये हम जब रिपीट पैटर्न क्रिएट करेंगे ना तो उसकी शॉर्ट की है। उसके लिए कैसे है, जैसे समझो ये हमने रिपीट पैटर्न क्रिएट कर लिया है इस तरीके से। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इधर से मार्की टूल लेना है, उसकी सिलेक्शन लेनी है रिपीट पैटर्न की जो हमने बनाया है, यहाँ तक हमारी सिलेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे ये डिफाइन पैटर्न, आल्ट ई डी डी और एंटर। तो ये क्या होगा, ये देखो हमारा पैटर्न आ गया, इस पे हम पैटर्न अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ से हम पैटर्न चेक करते हैं, न्यू हमने लेयर बनाई पैटर्न चेक करने के लिए कि हमारा पैटर्न बना है या नहीं। यहाँ पे हम गए हैं अपने तीसरे नंबर पे और पैटर्न पे क्लिक किया है, और हमारा पैटर्न सबसे लास्ट में होता है सेव। न्यू पैटर्न कोई भी आप सेव करो ना तो एंड पे सेव होता है, ये देखो ये हमारा पैटर्न सेव हो गया, ये देखो ये रिपीट है। ये किसी भी साइड पे इसको करोगे तो ये रिपीट ही है। ये रिपीट हमारा सेट हो गया, डिफाइन पैटर्न। और शॉर्ट की के अलावा भी अगर करना हो तो लाजमी नहीं, शॉर्ट की के अलावा हम इस तरह से करते हैं। ये हमारा सिलेक्शन हुई मार्की टूल से, एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न में गए और ओके। ये हमारा इधर से हम खोल लेते हैं, ये देखो। तो इस तरीके से हमारा डिफाइन पैटर्न शॉर्ट की के जरिए भी हो जाता है और यहाँ से टूल बार से भी हो जाता है। ये चीज होगी। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, सिलेक्शन एक्सपेंड करने के लिए। जैसे अब हम यहाँ से सिलेक्शन समझो लेते हैं, ये हमने मार्की टूल से सिलेक्शन ली, ठीक है। ये सिलेक्शन ले ली, इसको आल्ट बैक स्पेस किया, और अब मैं चाह रही हूँ इसको सिलेक्शन एक्सपेंड करना, तो मतलब ये सिलेक्शन जो हुई है उसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ हो, तो हम क्या करेंगे, आल्ट एस एम ई। तो यहाँ पे एक्सपेंड जितनी करनी है उतना आपने, 20% करनी है, 30 करनी है, उतना लिख के आपने इसको ओके करना है। तो ये देखो एक्सपेंड हो गई हमारी, ये बढ़ गई। अब इसका साइज में ये देखो, ठीक है। तो हमारी सिलेक्शन इतनी थी पहले, अब एक्सपेंड होके 30% और बढ़ गई। इस तरह से सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगी आपकी, एक्सपेंड हो जाएगी। और स्ट्रोक, इसी पे स्ट्रोक अगर मैं लगा के दिखाऊं आपको, सिलेक्शन ली वैसे ही जो हमारी थी, ठीक है। इस पे हम स्ट्रोक कर देंगे, स्ट्रोक हमारा होता है आल्ट ई एस। सिलेक्शन लाजमी है आपने लेना, आल्ट ई एस दबाएंगे, और यहाँ पे जितना आपने कलर चेंज करना है स्ट्रोक का वो आप कर लो यहाँ से। ये देखो ये पेंटून आए हुए हैं यहाँ पे, ओके। और इधर से हम जितनी हमने स्ट्रोक देना है उतना ओके करके दे देते हैं, और इसको हम ओके कर देते हैं, और ये हमारी, ये देखो स्ट्रोक अप्लाई हो गया उस कलर में बाहर की तरफ, ये देखो। यही स्ट्रोक हम अपने फूलों पे भी दे सकते हैं, जैसे ये देखो इस वाले पे दे के मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला हमारा मोटिफ है, इसकी आपने सिलेक्शन लेनी है, लेयर पे जाना है, कंट्रोल दबा के, ये देखो कंट्रोल दबाएंगे एक बॉक्स सा बन जाता है, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये हमारे फूल की सिलेक्शन आ गई। अब हमने क्या करना है, आल्ट ई एस, आल्ट ई एस,
सिलेक्शन, ALT-ES, ये आ गया। अब हम अपनी 20% कर देते हैं और इसको ओके करते हैं, और ये देखो फूल के बाहर हमारी सिलेक्शन होगी सारी। तो इस तरीके से ये स्ट्रोक वाली सिलेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस चीज जी मैम। जी मैम समझ आ गई है। हाँ, नेक्स्ट हमारा आ मैं ना जाता है। आपके यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी काफी हाँ, ये साथ साथ नहीं होगा ना, समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। फिर आ जाएगा ALT-IMR, ये किस लिए होता है, हम ये कन्वर्ट करने के लिए, कई दफा हमारे से ये इधर CMY के में कलर्स बन जाते हैं। तो ये हमारा टेक्सटाइल का काम RGB में होता है सारा। तो अगर आप सारा डिजाइन बना लो और एंड पे आप देखो कि CMY के में है, तो उसको कैसे चेंज करना है, ये शॉर्ट की है, ALT-IMR। तो इससे आपका RGB में हो जाएगा। और वरना शॉर्ट की ना याद रहे तो इधर से आपने इमेज में जाना है, मोड पे जाना है, और यहाँ पे आपको इमेज मोड, और ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, वरना RGB कलर्स में या CMY में, RGB में होना चाहिए आपका डिजाइन हमेशा। ये शॉर्ट कीजिए सारी, आपने इनकी प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। जो चीज नहीं समझ आएगी वो फिर आप पूछ लेना, ताकि दोबारा सिखा देंगे। शॉर्ट कीज आएंगी तो आगे फिर काम होता जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने जी प्रैक्टिस मैम। किस तरह से करानी है, जैसे अब ये इंक्रीज रेजोल्यूशन वाला है, एक आपने मोटिव इधर रख लेना है। रुको, कोई भी आपने मोटिव लेना है, पिंटर से फ्लावर या कोई भी आप उसको ले लेना, क्या कहते हैं मोटिव को, जैसे ये वाला ले लेना, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा वैसे। और इसी को हम दूसरी इमेज साइज का Ctrl-Alt-I, फर्क देखना, वो इमेज डायरेक्ट रखी थी और इसकी इमेज का साइज बढ़ा के रखूंगी मैं। ये देखो 300 रेजोल्यूशन की तो वो बड़ा है, हालांकि अब ये 72 था, थोड़ी रेजोल्यूशन वाला था, तो रेजोल्यूशन बढ़ा के किया तो मोटिव का साइज बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से आपने थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस करोगे Ctrl-J वाली, तो वो इस तरीके से कर लेना, ही Ctrl-J हो गया। वरना अभी पहली वाली जितना हो सके उतना करके सेंड कर देना, या पिक्चर लेके सेंड कर देना कि ये प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो ये वाला इतना सेंड करने वाला काम है, जी मैम। ये आपकी प्रैक्टिस का है ज्यादा, पहला वाला। तो आपने ठीक है। लाजमी ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर वो उस हिसाब से डेली बेस पे काम चलेगा, वरना फिर इकट्ठा होता गया ना काम तो समझ नहीं आना। और ये स्टार्टिंग क्लासेस है, बेसिक क्लासेस हैं, तो फिर इनकी प्रैक्टिस तो लाजमी है, क्योंकि आगे यही सारा कुछ चलना है, ये शॉर्ट कीज, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ चलें, ठीक है, कल आप करके आना फिर काम लाजमी। तो फिर जी इंशाल्लाह ठीक है। नेक्स्ट क्लास कराऊंगी। मैम ये व्हाट्सएप वेब के ऊपर मैं करूंगी तो तब आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो सेंड उस पे से करनी है, उस पे करनी है। समझ नहीं आई मतलब। असाइनमेंट जो सेंड करनी है, वेब 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 व्हाट्सएप खोल के करनी है। वो आप आपकी मर्जी है, चाहे इधर इधर से खोल के सेंड होती है तो इधर से करो, वरना जो है उधर से कर लेना, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके। स्क्रीनशॉट लेके कर देना। क्योंकि ये वाली असाइनमेंट ऐसी है कि बस स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ ताकि पता हो ना आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है। ठीक। बाकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स बनती जाएंगी वो आप पिक्चर सेव करके करोगे, वो मैं प्रॉपर सिखाऊंगी कि किस तरह सेव होती है, क्या किस तरह से करना है, सेंड किस तरह करना है, ठीक है। ठीक है। वो चीज़ आप देख। मैम लिंक भी आप सेंड कर दीजिएगा हाँ ताकि मैं जी, फीस करती हूँ भी करती पे हूँ, कर। लिंक भी सेंड कर दूँ और ये शॉर्ट कीज भी सेंड करूंगी, सारी मैं सेंड करती हूँ चीज़ें, ठीक है। ठीक है। चलें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज।